2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ब्लास्ट मामले में बरी किए गए 12 आरोपियों के बॉम्बे हाईकोर्ट के जो फैसले पर है रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कहा है कि जो आरोपी रिहा किए गए थे वो वापस नहीं भेजे जाएंगे। जी हां, मुंबई धमाके पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की अपील की थी। मुंबई में 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी किया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। हाईकोर्ट ने कहा कि ये मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने जो अपराध किया है इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। अगर ये किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार शाम 12 में से 2 आरोपियों को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा भी कर दिया गया। इनमें एहतेशाम सिद्दीकी शामिल है, जिसे 2015 में एक निचली अदालत ने इस मामले में मौत की सजा भी सुनाई थी। दूसरा आरोपी है मोहम्मद अली, जो कि आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि 12 लोगों में शामिल नवीद खान अभी नागपुर जेल में ही रहेगा, क्योंकि वो हत्या के प्रयास के मामले में विचाराधीन कैदी है। लेकिन अब बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर आरोपियों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे एचसी के फैसले पर रोक लगा दी। इसके अलावा सभी 12 आरोपियों को नोटिस भी जारी किए गए। 4 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है। महाराष्ट्र सरकार की अपील पर न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति NK सिंह की बेंच ने आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंने फाइल भी पढ़ी है, कुछ आरोपी पाकिस्तानी नागरिक भी हैं। ये मामला क्या है, इस बारे में भी अब आपको बता देते हैं। 11 जुलाई 2006 जब मुंबई के वेस्टर्न सब अर्बन ट्रेनों के 7 कोचों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इसमें 189 लोगों की मौत भी हुई थी और 824 लोग घायल भी हो गए थे। सभी धमाके फर्स्ट क्लास कोचों में हुए थे। घटना के 19 साल बाद अब ये फैसला भी आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो फैसला था 12 आरोपियों को बरी करने का, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। नोटिस भी जारी किया गया है और जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे जो एक्यूज 18 साल के बाद, उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट। दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप। दूसरी बात यह है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई। अपील ही नहीं की उसमें, क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी, ये हम बोलना चाह रहे हैं। नो, दैट इज वेरी गुड न्यूज। लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कम पड़ी है कि उनका अक्विटल हो गया इन द फर्स्ट प्लेस। अभी सुप्रीम कोर्ट में गए तो ऑब्वियसली स्टे हुआ, लेकिन देयर हैज बीन सम फेलियर इन द इन्वेस्टिगेशन, इन द इंक्वायरी जो टीम बनी थी उसमें। बट दिस इज अभी जो स्टे लगा है वो उनकी रिलीज पे नहीं लगा है। सो दैट्स अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड आई थिंक ये थोड़ी और जोर से या और ठीक से ये फाइट करनी। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ लैप्सेस ऑन बिहाफ ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ची ही
खूप मोठी नामुष्की झाली आहे की ह्या 7 ट्रेन ब्लास्टच्या लोकांना त्या ठिकाणी ॲक्विट केलंय. ज्या पद्धतीत ती केस फाईट करायला पाहिजे होती ती झाली नाही आहे गव्हर्नमेंटकडून. गव्हर्नमेंटचं तसं बघितलं तर फेलियर आहे. आणि आता पण जो स्टे मिळाला तो सुप्रीम कोर्टाने दिलाय, रिलीजवर दिला नाही आहे. आणि म्हणून असं जर होत राहिलं तर अशा घटना होत राहतील. महाराष्ट्र सरकार हे इतर गोष्टींमध्ये जास्त वेळ घालवत आहे आणि जेव्हा सुरक्षेचा विषय होतो तेव्हा त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करते.